वेलकम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रेविटेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। लेट्स स्टार्ट। आज के जो टॉपिक है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये टॉपिक हमारे रिपीट होंगे 12th क्लास में, बोर्ड क्लास में। और यहाँ पे हम फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे हम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिटिल बिट चेंज होगा बेटा, अच्छे से कंसेप्ट आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पे आपका जस्ट रिवीजन होगा। ठीक है, तो फील्ड क्या होता है बेटा? फील्ड क्या होता है? मान लीजिए ये कोई मास है, ठीक है, तो इसका फील्ड मतलब दायरा, इसकी एक रेंज होगी जहाँ तक इसका इफेक्ट होगा। और हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ, पढ़ा हुआ है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो मान लीजिए इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा मास आता है, फॉर एग्जांपल इसका फील्ड यहाँ तक है, ठीक है, इस एरिया में इसका फील्ड है, इस रीजन में इसका फील्ड है। रीजन का मतलब इस स्पेस में, 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लेन की बात नहीं कर रहा, 3 डायमेंशनल। लाइक फुटबॉल के सेंटर में मैंने मास रखा और उसका फुटबॉल का जो बाउंड्री है वहाँ तक उसका फील्ड है। तो अगर उसके फील्ड में मैं कोई दूसरा मास लेके आता हूँ वो अट्रैक्ट होगा, और उसके फील्ड से बाहर मास है तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जहाँ पे भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होता है, जहाँ तक जिस रीजन तक, वो उसका क्या होगा? फील्ड होगा। और मास की वजह से ये फील्ड है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या डेफिनेशन होगी बेटा इसकी? It is the space or region. It is the space or region around a mass in which gravitational force of attraction can be experienced by any other mass in this space। सिंपल समझिए बेटा, मान लीजिए ये कोई मास m है और इसका यहाँ तक फील्ड है। ये स्फीयर है, स्फीयर 3 डायमेंशनल में इसको इमेजिन करो। ये बोर्ड है, यहाँ पे आपको ये सर्कल लग रहा है और एक्चुअल में क्या है? स्फीयर। तो अगर इसके फील्ड में मैं किसी भी मास को लेके आता हूँ, लेट अस कंसीडर एक स्मॉल मास m0 लेके आया, मैं एक छोटा सा मास, एक यूनिट मास 1 kg मास मैं m0 लेके आया, और इसका ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इस मास को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मास क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका रीजन यहाँ तक है, ठीक है। तो इट इज़ द स्पेस और रीजन अराउंड ए मास, इस मास के चारों तरफ, इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर मास इन दिस स्पेस। अगर इस स्पेस में कोई भी यूनिट मास, स्मॉल मास लेके आएंगे तो वो क्या करेगा? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। ये हमारी आज की फर्स्ट डेफिनेशन हमने डिस्कस की। सेकेंड टॉपिक बेटा इसमें क्या है? इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ से और इम्पोर्टेंट है ये आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, हम सब डिस्कस करेंगे। मान लीजिए जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे कोई मास है हमारा m, कैपिटल M, दिस इज़ द मास, इसका रीजन होगा, स्पेस होगा। तो किसी भी पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे इसका कितना फील्ड है, उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कैलकुलेट जो करेंगे, उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा? इस मास को, मान लीजिए ये मास मैं लेके आया, m0 मास मैं लेके आता हूँ, तो वो m0 मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या होगी? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? इट इज डिफाइंड as the force experienced by unit mass m naught placed at that point. जिस भी पॉइंट पे आपको इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, 3 पॉइंट दिखाए, जिस भी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी है बेटा, उस पॉइंट पे आप एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रख देंगे। इसको इतना स्मॉल होता है, ठीक है, यूनिट चार्ज होता है, इसको हम टेस्ट मास भी बोल देते हैं, चार्ज नहीं सॉरी मास, टेस्ट मास बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि टेस्ट मास इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए है कि इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस वजह से टेस्ट। और ये सोर्स मास, ये क्या है, सोर्स मास, और ये m नॉट, स्मॉल m नॉट, दिस इज द टेस्ट मास। सेम ऐसे इसमें +2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चार्ज रखेंगे, छोटे चार्ज को कहेंगे टेस्ट चार्ज, और जिस चार्ज का हम फील्ड निकाल रहे हैं उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है, सेम उसी तरह से। तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास m नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास m नॉट। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी मास m नॉट। लेट अस कंसीडर ये जो पॉइंट P है हमारा x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास O, ठीक है। इस मास का जो सारा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, कैपिटल M, और वो पॉइंट क्या है, सेंटर O से P का डिस्टेंस x हमने कंसीडर किया। तो फोर्स क्या होगा बेटा इस पॉइंट पे, फोर्स आप बता सकते हैं, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। सभी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये दो मास के बीच में डिस्टेंस x, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। इस वैल्यू को मैंने फोर्स की वैल्यू को यहाँ रखा, Gm नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई m नॉट। m नॉट से m नॉट कैंसिल, तो I की वैल्यू क्या आ गई, I की वैल्यू आ गई Gm, चलिए मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं पहले, Gm अपॉन एक्स स्क्वायर, Gm अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये जो इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस मास को मैं फ्री छोड़ देता हूँ तो ये किधर भागेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सोर्स मास। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास whose gravitational field intensity is calculated, जिसकी हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इन वेक्टर फॉर्म बेटा इसको हम लिखेंगे, I इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस Gm अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x यूनिट वेक्टर x। ये जो नेगेटिव साइन है बेटा, नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन, ये क्या शो करता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इस पे एक फोर्स लगेगा जो इसको इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे फोर्स लगा F, m नॉट मास, a इज द एक्सेलरेशन, वी नो दैट। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू F अपॉन m नॉट, क्या आ जाएगी, F अपॉन m नॉट। और यहाँ पे क्या था, F अपॉन m नॉट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या कह सकते हैं बेटा, फ्रॉम 1 and 2 F अपॉन m नॉट, a के भी इक्वल है, I के भी इक्वल है, मीन्स I इज इक्वल टू a। ये जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। किसके इक्वल है, a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
सॉरी ए एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ, नोट 1 कीजिए, फर्स्ट नोट में हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्मूला निकाला I इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर x इंक्रीज करेगा मीन्स पॉइंट अवे फ्रॉम द सोर्स मास, तो I क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। x अगर इंक्रीज करेगा, आप कह सकते हैं x अगर इंक्रीज करेगा तो I क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और बढ़ते बढ़ते अगर x 0 हो जाए तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। I क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। x 0 तो इंटेंसिटी इनफाइनाइट। अब अगर मैं कहता हूँ थर्ड पॉइंट में हमने एक अर्थ कंसीडर की जिसका मास m और जो बॉडी है m0 मास की जो बॉडी है वो इसके सरफेस पे है, r इज द रेडियस। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, I इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। I इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। और इस कंडीशन में जो इस पर एक्सेलरेशन, अभी हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का, ये बॉडी मूव करेगी विद g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करेगी। किससे मूव करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है, I और A, जो A है एक्सेलरेशन है, वही पैरामीटर I के होंगे, वही पैरामीटर क्या होंगे, I के। लेट अस कंसीडर SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ I। क्या बात कर रहे हैं हम, SI यूनिट ऑफ I। तो क्या होगी बेटा SI यूनिट ऑफ I, I का फॉर्मूला हमने पढ़ा F अपॉन m0, फोर्स न्यूटन मास kg, या तो आप ये बोल दीजिए न्यूटन पर kg SI सिस्टम में। और CGS सिस्टम में बात करता हूँ तो डाइन पर सेंटीमीटर, सॉरी डाइन पर ग्राम, ये हो सकती है SI यूनिट एंड दिस इज द CGS यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो बेटा, फोर्स का होगा ML_T-2, मास m से m कैंसिल, L_T-2। क्या फॉर्मूला बना डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ I डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ हमारा L_T-2। और ये L_T-2 किसका होता है बेटा, एक्सेलरेशन का। किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि I किसके इक्वल है, A के इक्वल है। I किसके इक्वल है, A के इक्वल है, L_T-2। और डायरेक्शन की बात कर ली हमने, ठीक है। तो यह क्या डिस्कस किया आज हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस की। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग, फर्स्ट वन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर kg। CGS यूनिट क्या है बेटा, डाइन पर ग्राम। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, नोट डाउन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे, लेट अस कंसीडर P पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैंने VP से रिप्रेजेंट कर दिया। है क्या बेटा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, अच्छे से समझिए। थर्ड टॉपिक आज का, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन it is the amount of work done in bringing the unit mass from infinity to that point, from infinity to that point। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, P पॉइंट की बात कर रहे हैं। It is the amount of work done in bringing the unit mass मतलब one mass, unit 1 from infinity to that point। और कैसे लेके आना है बेटा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लिखना होता है डेफिनेशन में, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन, ये इसकी डेफिनेशन है।
विदाउट एक्सेलरेशन आपको इसको लेके आना है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, मास की केजी, एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम। एंड सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होगी, वर्क, अर्ग, एंड मास ग्राम, क्या होगी, अर्ग पर ग्राम। तो इसकी एसआई यूनिट, दिस इज द सीजीएस यूनिट। एंड डायमेंशन फॉर्मूला बोलो बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इसका, वर्क का फॉर्मूला होता है ML2T-2, सभी को पता है बेटा, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, ML2T-2। मास का क्या होगा, m से m कट गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L2T-2, L2T-2। अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का होता है LT-1, तो उसका स्क्वायर है वेलोसिटी का पावर 2, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के। फिर से देखिए, कुछ पॉइंट रहा तो नहीं, डेफिनेशन क्लियर है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में लगेगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, दिस इज द फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन मास। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, सिंपल। डायमेंशन फॉर्मूला किस टाइप की क्वांटिटी है, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, नहीं होती, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे कि कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए उसको आप, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Now we discuss expression for gravitational potential ये बेटा एक अर्थ कंसीडर की, सारे का सारा मास सेंटर ओ पे कंसंट्रेटेड है। जो मास है अर्थ का कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर ओ पे। एंड ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल निकालना है, पी पॉइंट। हाउ मच डिस्टेंस, आर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। अर्थ से कितनी दूरी पे है, लेट अस कंसीडर आर डिस्टेंस। कोई मास मान लीजिए, अर्थ नहीं तो कोई मास मान लीजिए, उससे हमारा आर डिस्टेंस है। तो क्या होगा बेटा, जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा था, इन्फिनिटी से एक यूनिट मास को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है, इन्फिनिटी से एक यूनिट मास को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं लेके आता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स अलग अलग होगा। आप सिंपल देखिए, ये मास है, ये किसी बॉडी का मास है, और यहाँ पे कोई स्मॉल मास है जिसको हमें लेके आना है, यूनिट मास है। जब वो दूर होगा तो इस पर अट्रैक्शन कम होगा, जैसे जैसे ये पास आएगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा ना, डिस्टेंस कम हो रहा है। तो ये वेरिएबल फोर्स है बेटा, क्या है, वेरिएबल फोर्स। हम क्या करते हैं ऐसे केस में, एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए पहले मूव करते हैं। लेट अस कंसीडर dx, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, a का डिस्टेंस x है, और पहले इसको मैं dx लेके आया, a से b लेके आया। मीन्स इतना कम डिस्प्लेसमेंट किया कि हम मान सकते हैं उस टाइम के लिए, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट होगा। फिर से देखिए ऐसा क्यों करते हैं हम। पहली बात, यहाँ पे ये बड़ा मास, बड़ा चौक m, ये स्मॉल मास, इस पे यहाँ पे फोर्स कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो कोई एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। और वी नो डैट बेटा, वेरिएबल फोर्स के केस में इंटीग्रेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, पूरे पाथ को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक के लिए निकालेंगे स्मॉल वर्क डन एंड देन इंटीग्रेशन, ये कंसेप्ट रहता है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट पे फोर्स है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ। पहले तो ए पॉइंट पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F, ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए कितना होगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए, ये होगा हमारा G m, मास ऑफ द बॉडी। इस बॉडी की वजह से
एक यूनिट मास को लेके आए, किस मास को लेके आए, 1 यूनिट मास को लेके आए, ठीक है, अपॉन ये डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये फोर्स कितना हो गया F इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब A से B लाने में स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, F डॉट डी एक्स, डॉट भी छोड़ दीजिए आप, कंफ्यूज मत हुइए, F डी एक्स, या डॉट लगा रहे हैं तो लगा लो, क्या हो जाएगा फिर F डी एक्स, आपको पता ही है बेटा कोस 0 डिग्री, डी एक्स भी इधर, फोर्स भी इधर, फोर्स भी इधर लग रहा है, डी एक्स भी इधर लग रहा है, थीटा 0 और कोस 0 कितना होता है 1, तो ये क्या आ गया F डी एक्स आ गया, क्या आ गया F डी एक्स। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हुई बेटा, F की वैल्यू पुट कीजिए जी एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है, कहाँ से कहाँ तक, A से B, हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी से P, इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ देखिए आप कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इधर लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन किया, टोटल वर्क आ जाएगा W, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लेके आना, यहाँ से इस बॉडी से ये डिस्टेंस इन्फिनिटी और यहाँ तक का डिस्टेंस R, इन्फिनिटी से R तक लेके आना है, ऐसे लिखेंगे इन्फिनिटी टू R, जो कौन चलो पूरा लिख देता हूँ एक बार, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो बाहर है कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, जी एम बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन से, जी एम, इसको x की पावर 2 है ऊपर जाएगी बेटा, -2 लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू R, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में। क्या करना होता है इंटीग्रेशन में, सिंपल है बेटा, एक पावर इंक्रीज करो न्यू पावर से डिवाइड, तो x की पावर -2 है, एक इंक्रीज करोगे -1, तो x की पावर -1 डिवाइड बाई न्यू पावर, -1 से डिवाइड किया, ठीक है। इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता वो देखना बेटा पुराने लेक्चर्स, उसमें हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ये हमारा वर्क आ गया, माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो बाहर क्या आ गया, माइनस जी एम, और इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो वर्क है हमारा, ये जो वर्क है वर्क, ये कितना आएगा, -GM 1/R -1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो ये आंसर आ गया, दिस वर्क डन इज इक्वल टू -GM/R। और ये ही वो वर्क डन है बेटा विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल कह रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह रहा, वो नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ये जो वर्क है, ठीक है, ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल क्या है, पॉइंट की प्रॉपर्टी है, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट P पॉइंट, कितना, -GM/R। अब इससे रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं बेटा, जैसे कि ये वैल्यू, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा, दिख रहा है आपको माइनस साइन, ऑलवेज नेगेटिव। और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये अर्थ सरफेस है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस -GM/R, डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते सरफेस पे R एट सरफेस ऑफ अर्थ। अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल निकाल लिया, R की जगह क्या लिख दूँ, इन्फिनिटी, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होता है, बाकी हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। आज बेटा हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, सेकंड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, इंटेंसिटी और पोटेंशियल दो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।